हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो बेटा, हमने जो है अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसमें हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए थे। तो चलिए बेटा, 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ गुरमान विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। इन्होंने गुरमान की बैंक पासबुक को उसकी कैश बुक से कंपेयर किया और उनको कुछ डिफरेंसेस मिले। वो डिफरेंसेस हमें दिया हुआ है। अब बेटा, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें जो है कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो बेटा, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च वाज 79,140। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Out of 35,000 paid in by checks into the bank on 25th March, checks amounting to 15,000 were collected on 5th April। हमने बच्चों क्या किया है, बैंक के अंदर 35,000 रुपए के चेक डिपॉजिट करे हैं। तो कैश बुक का बैलेंस 35,000 रुपए से बढ़ा दिया। पर उसमें से क्या हो रहा है बच्चों, जो 15,000 रुपए के चेक हैं वो 5 अप्रैल को कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि पासबुक का बैलेंस सिर्फ 20,000 रुपए से बढ़ रहा है। अब बेटा, जो ये 15,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है मेरी कैश बुक और पासबुक के अंदर, इसको हमें शो करना है। तो बेटा क्या कर देंगे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है। क्या कर देंगे, लेस कर। आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹15,600 ऑन 28th March, द चेक फॉर ₹5,000 वाज प्रेजेंटेड ऑन 3rd April। हमने बेटा टोटल 15,600 के चेक ड्रॉ किए। उसमें से जो एक चेक है 5,000 रुपए का, वो 3rd April को प्रेजेंट हो रहा है। तो यानी कि क्या हुआ बेटा, हमने जैसे ही चेक ड्रॉ किया, यानी कि चेक दिया किसी को, वैसे ही हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया। पर पासबुक का बैलेंस कम हुआ क्या, नहीं हुआ। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड। ए चेक फॉर ₹2,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च। हमने बच्चों, हमने क्या किया है, हमने एक 2,000 रुपीज का चेक मिला, हमने कैश बुक के अंदर तो डाल दिया, यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पर पासबुक के अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम उसको बैंक में ले जाना ही भूल गए। तो बेटा, अब कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में 2,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। क्या कर देंगे, लेस करते हैं। A check for ₹1,200 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 29th March। हमने बच्चों एक 1,200 रुपीज़ का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, पर हम उसे कैश बुक के अंदर डालना भूल गए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ बेटा, 1,200 रुपीज़ का चेक पासबुक के अंदर गया, बैंक के अंदर गया जैसे, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। पर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या, नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। क्या कर देंगे बच्चों, A check for ₹1,040 previously discounted with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd April। बेटा, हमने बैंक से एक चेक डिस्काउंट करवाया था, अब वो डिसऑनर हो गया है। यानी कि क्या हुआ है, हमारी जो पासबुक के अंदर बैलेंस है वो कम हो गया है, बैंक ने कम कर दिया क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है। पर हमें जो एडवाइस मिल रही है वो 3rd April को मिल रही है। इससे क्या हुआ, हमारी पासबुक के अंदर बैलेंस तो कम हो गया, पर कैश बुक के अंदर हुआ क्या, नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है। क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। ए चेक of ₹20,000 was discounted from bank, discounting charges being ₹300, but the amount of the check was debited in the bank column of the। बेटा, हमने 20,000 रुपीज का चेक एक बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए 300 के। तो हमें टोटल पैसे कितने मिले, 20,000 में से 300 लेस करके 19,700। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जो बैंक कॉलम के अंदर डाल रहे हैं वो 19,700 की जगह 20,000 डाल रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चों, मेरी जो कैश बुक का बैलेंस है वो 20,000 से बढ़ रहा है।
पर कैश पासबुक का बैलेंस कितने से बढ़ा? सिर्फ 19,700 से बढ़ा। अब जो 300 का डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे सही करेंगे? कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, क्या कर देंगे? लेट्स करते हैं। A check of rupees A check of rupees 5,000 wrongly credited in the bank passbook on 29th March was reversed on 2nd April. बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये डाल दिए। ठीक है बच्चों, इसका इफेक्ट क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बढ़ा क्या? नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे? बैंक had wrongly debited rupees 10,000 in the account on 31st March and reversed it on 10th April. बैंक क्या कर रहा है? बैंक ने गलती से हमारे बैंक को 10,000 से डेबिट कर दिया। यानी कि हमारी बैंक में क्या हो रहा है? पासबुक का बैलेंस 10,000 से कम हो रहा है, पर कैश बुक का हुआ क्या? नहीं है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बच्चों? A check of rupees 400 drawn on the savings account has been shown as drawn on current account in cash. हमने बच्चों अपने सेविंग्स अकाउंट से 400 रुपये का कैश चेक ड्रॉ किया, पर हमने कैश बुक के अंदर डाल दिया। उससे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चों? कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, पर पासबुक का बैलेंस कम हुआ क्या? नहीं। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बच्चों? तो ये हो गया है बच्चों। अब चलो इस क्वेश्चन को हम नोटबुक के अंदर करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि दिया है डेबिट बैलेंस। कितना दिया है? 79,100। अब बेटा ऐड वाले आइटम्स आ जाएंगे। आउट ऑफ checks drawn amounting to rupees 15,600 on 28th March, a check for rupees 5,000 was presented on 3rd April. सबसे पहले आ जाएगा बेटा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5,000। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5,000। ये थोड़ा सा। उसके बाद है बेटा ए चेक फॉर रुपीज 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29th March। चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book।
उसके बाद दिया है बच्चों, a check of rupees 5,000 wrongly credited within the bank passbook on 29th March was reversed on 2nd April. हटा जाएगा। चेक wrongly credited by bank 5,000। उसके बाद बेटा दिया है, ए चेक ऑफ रुपीज 400 ड्रॉन ऑन द सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन एज पर ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश। क्या आ जाएगा? चेक ड्रॉन ऑन सेविंग्स अकाउंट बट wrongly recorded in current account। 400। अब सारे ऐड वाले आइटम्स आ गए हैं बेटा, इनका टोटल कर लेंगे। 5,000 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 400, 11,600। अब लेस वाले आइटम्स आ जाएंगे। सबसे पहला है, आउट ऑफ रुपीज 35,000 पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक ऑन 25th मार्च, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। ये आ जाएगा सबसे पहले। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, 15,000। उसके बाद दिया है बच्चों, ए चेक फॉर रुपीज 2,000 एंटर इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st मार्च। ये आ जाएगा बेटा, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट बैंक, 2,000। उसके बाद दिया बेटा, ए चेक फॉर रुपीज 1,040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। थर्ड आ जाएगा, डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, 1,040। उसके बाद दिया बेटा, ये चेक ऑफ रुपीज 20,000 वर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटिंग चार्जेस बीइंग रुपीज 300 बट द अमाउंट ऑफ द चेक वाज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। 300 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा था वो कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, 300। इसके बाद बेटा सबसे लास्ट में, बैंक हैड रोंगली डेबिटेड रुपीज 10,000 इन द अकाउंट ऑन 31st मार्च एंड इट रिवर्स्ड इट ऑन 10th अप्रैल 2025। अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक।
10,000। बच्चों अब इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा बेटा 28,340 और आ जाएगा दी बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि है क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। 79,140 प्लस 11,600 माइनस 28,340, ये आ जाएगा बेटा 62,400। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब जो है हमने टोटल 7 क्वेश्चंस हमारे कर लिए हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेटा हमें जो है कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था। अब आगे जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेटा, उसके अंदर हमको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।